क्या बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार घिरते दिखाई पड़ रहे हैं? नीतीश की कुर्सी पर क्या संकट के बादल हैं? और वजह है वोटर लिस्ट विवाद। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. विपक्ष जिस तरीके से लामबंद है, ताकत दिखा रहा है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो सकता है। वोटर लिस्ट विवाद के रूप में विपक्ष को बड़ा चुनावी हथियार हाथ लग गया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विवाद गहरा रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ एनसीपी जैसे कई दल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस रिवीजन को रोकने की मांग कर रहे हैं। इन दलों का यह भी आरोप है कि इस रिवीजन के जरिए सरकार विशेष समूह को टारगेट कर रही है और वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 9 जुलाई को वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण पर बिहार में चक्का जाम करने जा रहे हैं। महागठबंधन के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इससे इस प्रदर्शन को और व्यापक बनाने की कोशिश है और व्यापक असर होने की संभावना भी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण की मांग की है और टीएमसी ने इसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, अब यह कहना सही होगा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी भी महागठबंधन के चक्का जाम प्रदर्शन को अपना समर्थन दे सकती हैं, ऐसी चर्चा है। विपक्षी दलों की गर्मी दिखाने से आम जनता और सोशल मीडिया के बीच भी वोटर लिस्ट रिवीजन बहस का मुद्दा हो गया है। वोटर लिस्ट विवाद के रूप में विपक्ष जिस तरह से खड़ा है, क्या वाकई में नीतीश कुमार के लिए यह परेशानी का सबब है? और क्या इसका असर भी लोकसभा चुनाव में उठे संविधान के खतरे जैसा होगा, जिसने मोदी सरकार को पहली बार अपने बल पर सत्ता में आने से रोक दिया था? आपको याद होगा, कांग्रेस ने संविधान पर खतरा वाला ही मुद्दा उठाया था लोकसभा चुनाव के दौरान। बिहार चुनाव में दोनों ही खेमे में अपनी अपनी पिच को मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी इस कोशिश में है कि पूरा चुनाव हिंदुत्व, राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर लड़ा जाए। उसने पिछले दरवाजे से हिंदू संतों के सम्मेलन कराकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। रामभद्राचार्य हों, बाबा बागेश्वर हों, इनके जैसे तमाम हिंदू संतों के जरिए लोगों को अपनी जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील कराई जा रही है। जातीय राजनीति की चाशनी में आखंड डूबे बिहार ने इन संतों की थोड़ी भी आवाज सुनी तो चुनाव वाकई में बड़ा असरकारक होगा। यह सीधे तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए को मजबूत कर देगा, लेकिन तब जब यह आवाज हिंदू वोटर्स तक मजबूती से जाएगी। कम से कम 90 के दशक का राजनीतिक इतिहास तो यही कह रहा है। समाजवाद की चादर ओढ़े जातिवाद ने बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को रोकने में अच्छी सफलता दिखाई थी। ऐसे में विपक्ष भी अपनी आजमाइश को जोरदार धार देते हुए फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव लालू यादव का नया वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। दलित की बात करते हैं, पिछड़ी की बात करते हैं, पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, उनको साथ लाने की बात करते हैं, उनको राजनीति में लाने की बात करते हैं और रोजगार और विकास देने की भी बात करते हैं। यह लालू यादव की राजनीति से एक कदम आगे जाने की बात भी है। उन्हें स्वीकार्यता भी मिल रही है। लेकिन जिस तरह उन्होंने पटना के गांधी मैदान में इमारते शरीयत की सभा में यह ऐलान किया था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वक्फ कानून रद्द कर देंगे, बीजेपी को उन्हें मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला नया लालू करार देना पड़ा। इस बयान के बाद आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण MY फैक्टर एक छत्र कब्जा होने के बाद सांप्रदायिक विभाजन गहराया तो तेजस्वी यादव को इससे नुकसान भी हो सकता है। राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के दूसरे सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं राहुल गांधी, जो कि जातिगत जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने और संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार की पकड़ होने जैसे मुद्दे उठाते रहे। राहुल गांधी संविधान पर खतरे के मुद्दे को उठाने की सफलता का स्वाद चख चुके हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। उत्साहित राहुल गांधी वोटर लिस्ट विवाद पर भी आक्रामक है। कांग्रेस इसे निचले स्तर तक ले जा पाएगी या नहीं, लेकिन महागठबंधन को बिहार में इससे लाभ हो सकता है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के संदेश को निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है।
उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे लोग वोटर लिस्ट से बाहर नहीं हो जाएंगे। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने बातचीत में कहा कि बारिश का ये समय धान रोपाई का है। बिहार के लाखों श्रमिक इस समय पंजाब हरियाणा जाते हैं और धान की रोपाई कर रोजगार हासिल करते हैं। ऐसे लाखों श्रमिक इस समय सपरिवार बिहार से बाहर हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसी 1 महीने के अंदर अपना वोटर लिस्ट फाइनल करने में काम कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे लोग वोटर लिस्ट से भला बाहर नहीं रह जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि लाखों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या भारत में मतदाता बन चुके हैं। यदि चुनाव आयोग एक अभियान चलाकर फर्जी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना चाहता है तो भला इसमें विपक्ष को परेशानी क्या है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि क्या इन फर्जी वोटर्स को केवल इसलिए वोटर बनाकर रखा जाए ताकि ये लोग आरजेडी, कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को थोक के भाव वोट दे सके। एसएन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग हर सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जारी रखने की बात कह रहा है। केंद्र सरकार भी समय समय पर सभी वोटर्स से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने, घटाने की अपील करता रहा है। ऐसे में यदि फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है तो भला इसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए। जहानाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग अब बीजेपी निर्वाचन आयोग बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर वो काम करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के नाम पर गरीब रोहिंग्या मुसलमानों को नाम से जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है और आधार कार्ड और वोटर कार्ड की अहमियत खत्म कर दी जाएगी ताकि चुनिंदा लोगों को बाहर किया जा सके। आरजेडी के सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फैसला लेने में सक्षम ही नहीं है। उनकी उम्र अधिक हो गई है और बीजेपी उनकी इसी हालत का फायदा उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना सचिवालय में 5 अधिकारी बैठाकर यह योजना बनाई गई कि बिहार पर बीजेपी का कब्जा कैसे हो। सियासत चरम पर है इस मुद्दे को लेकर और कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो नीतीश कुमार को इस मुद्दे का नुकसान उठाना पड़े। इसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने 9 जुलाई को पूरे बिहार में सड़क और रेल चक्का जाम करने की बात कही है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, यह भी आरजेडी की तरफ से कहा गया है। किसी भी एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को रोका नहीं जाएगा। व्यापार मंडल, निजी स्कूल और सामाजिक संगठनों से समर्थन में जुटने की अपील की गई है। यह मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस को बैठे बिठाए मिल गया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके की बातें राजनीतिक पंडितों द्वारा कही जा रही है वो सच भी साबित हो सकती है कि बिहार चुनाव में ये वोटर लिस्ट के रिवीजन का मुद्दा राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।